सर आज जो आपका प्रोग्राम रखा गया है उसका मोटिव क्या है उसका? देखिए, ये तो बोलता है रीजनल रिव्यू मीटिंग। हाँ, रीजन मीन्स एक रीजन का होता है। ये हमारा ग्लोबल फंड एक ग्रांट देते हैं 10 स्टेट के लिए। नॉर्थ ईस्टर्न तो 7 स्टेट हैं एक्सेप्ट सिक्किम, और जम्मू ये है छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। उसके लिए जो ग्रांट देता है मलेरिया के लिए, एक्चुअली मलेरिया जो मरीज होता है, मलेरिया बीमार होता है, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए प्रोग्राम के लिए देता है, एक तो स्पेशल ग्रांट देता है उसको। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मलेरिया एलिमिनेशन करना है। मलेरिया एलिमिनेशन का क्या डेफिनेशन होता है? जो कोई केस, मलेरिया का केस कंटिन्यूसली 3 साल नहीं होता है। सपोज जीरो में लास्ट 3 साल से कोई केस नहीं है, सपोज 4 साल हो गया, तब बोलते हैं हम यहाँ में कोई जीरो इंडिजिनस केस नहीं है, मीन्स मलेरिया एलिमिनेशन हो गया। लेकिन उसको सर्टिफाई करना होगा। इसी हिसाब से हमारा यहाँ में देखा है इंडिया का जितना मोर देन 70% केसेस कम फ्रॉम दिस GFATM स्टेट ना, जो 10 स्टेट है ना, 10 स्टेट से ज़्यादा केस आ रहा है। इसीलिए ग्लोबल फंड उसको ग्रांट हिसाब से बजट देते हैं, ठीक है। उसको हम कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, हम उसका एक्सपेंडिचर यूटिलाइजेशन कैसा होना चाहिए, हमारा क्या क्या इंडिकेटर हैं, प्रॉपर्ली हम कैसे आगे ले जाना चाहिए, हमें क्या क्या चैलेंजेस है। सपोज हमारा एनोफिलिस वेक्टर कभी रेजिस्टेंस हो सकता है, कभी ड्रग रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। हमारा सपोज अभी एलाइन डिस्ट्रीब्यूशन जो बेड नेट हैं डिस्ट्रीब्यूट किया, अभी काम किया कि नहीं, ये लोग कम्युनिटी वेदर दे आर यूजिंग और नॉट, सारा चीज़ हमारा यहाँ में डिस्कस होते हैं। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स एंड टू सम एक्सटेंट टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑल्सो। मेरे लिए तो मतलब जीरो में थोड़ा कम होते हैं, जब गर्म दिन में गर्म जगह में थोड़ा जगह फैला जाता है। तो जीरो को क्यों चॉइस किया है ना? जीरो को चॉइस मीन्स ये है हमारा जो स्टेट है ना, क्वार्टरली एवरी क्वार्टरली क्या है, एक तो ऐसा RRM होते हैं। सब नेक्स्ट होता है गुवाहाटी में, मीन्स असम में होगा। जो स्टेट जो स्टेट हेल्थ अथॉरिटी डिसाइड्स व्हिच प्लेस शुड बी द आइडियल प्लेस। अभी जीरो इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड देन आई थिंक फ्रॉम द नेचुरल जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू टूरिस्ट प्लेस भी हैं, लेकिन अभी तो टूरिस्ट का ये नहीं है अभी, लेकिन इज़ ए वेरी नाइस प्लेस, क्लीन स्टेट। तो सर जैसे कि अभी आप लोग ईटानगर से यहाँ तक सफ़र करके आए सर, तो यहाँ का आप लोगों को कैसा लगा यहाँ तक आने के लिए, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है। तो सर आपको क्या लगता है जब मेडिकल केस होता होगा तो यहाँ से ईटानगर शिफ्ट करने के लिए कितना प्रॉब्लम होना पड़ता होगा सर, उसको आप क्या कहना चाहिए? देखिए, ये सिर्फ अरुणाचल का प्रॉब्लम नहीं है, भारत का बहुत जगह में ऐसा है जहाँ हम हार्ड टू रीच एरिया बोलते हैं। हार्ड टू रीच एरिया भी अभी डेवलप हो रहा है ग्रेजुअली। ये एक दिन में तो सब नहीं होता है, ग्रेजुअली हो रहा है, होगा। तो सर जैसे कि आप लोग 3 दिन का प्रोग्राम है, आज इनोवेशन किया गया है, तो सर 3 दिन में आपको क्या क्या करेंगे सर, क्या क्या प्रोग्राम ना? अभी तो हम फील्ड विजिट करूँगा, 2 PHC है, PHC देखूँगा वहाँ में कैसा मलेरिया प्रोग्राम का कैसा इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है ग्राउंड लेवल में। और कल से अब आज से भी पूरा हमारा जितना 10 स्टेट है सबका प्रेजेंटेशन है, उसका क्या क्या चैलेंजेस हैं, उसका कितना प्रोग्रेस है, ठीक है। सब टेक्निकल एंड मोस्टली फाइनेंशियल एस्पेक्ट हम डिस्कस करेंगे। तो सर यहाँ में आज प्रेजेंटेशन भी दिया गया था, तो सर टॉपिक क्या क्या रहा इसका? प्रेजेंटेशन तो मोस्टली एक्सक्लूसिवली ऑन मलेरिया, ये मलेरिया का ही रिव्यू मीटिंग है, ठीक है। हर स्टेट का सपोज मैं नेशनल लेवल से प्रेजेंटेशन दिया, ठीक है। सुबह अरुणाचल का हुआ, उसके बाद सर मेघालय का होगा, मणिपुर का होगा, नागालैंड का होगा, सारा 10 स्टेट का प्रेजेंटेशन होगा। और बाकी हमारा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ICMR भी लोग आए हैं, उसका रिसर्च फाइंडिंग्स हमें क्या प्रॉब्लम है, मलेरिया का रिसर्च क्या होना चाहिए, ये सब डिस्कशन होगा। इट्स ए वेरी नाइस डिस्कशन। सर जैसे कि ये प्रोग्राम में फ़ंड का भी बात किया जा रहा है सर, फंड एंड फाइट एड्स, राइट? तो सर यहाँ पर फंड को कैसे प्रोवाइड किया जाता है, जो आप लोग मलेरिया का बात कर रहे हैं? फंड एक्चुअली क्या है ना, ग्लोबल फंड सेंटर को देते हैं, सेंटर स्टेट को देता है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट को देता है, सिंपली ये फ्लो फंड। मलेरिया का सिम्टम जो होता है ना, मलेरिया का सिम्टम जो होता है उसका बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए, बुखार होते हैं, उसका जनरली क्या होता है, जो फीवर विथ चिल एंड राइगर जो बोलता है, थोड़ा कपटे हैं बॉडी,
और कभी हेडेक होता है। और ये तो जो इनिशियल सिम्टम्स पहले ऐसा ही होता है, बुखार होता है, हेडेक होता है और पूरा बॉडी एक होता है ऐसा। और उसके बाद जो मलेरिया हमारा इंडिया में 2 टाइप है। वन इज़ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो मलेरिया करते हैं, वन इज़ प्लाज्मोडियम फाल्सिफरम्स। जो पीएफ है बहुत खतरनाक है, ब्रेन में इन्फेक्शन करते हैं। जो ब्रेन में इन्फेक्शन करते हैं उसको बोलते हैं सेरिब्रल मलेरिया। और पीबी इन्फेक्शन जो है ना इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन क्या है उसको क्या है रिलैप्स होता है। सपोज अच्छा से दर्द नहीं खाता है, ठीक है, उसका जो ट्रीटमेंट होता है 14 दिन का। और हमारा जो पीएफ का ट्रीटमेंट होता है सपोज 3 दिन का, इतना ज़्यादा दिन नहीं है। जो 14 दिन हो गया, 14 दिन होने के अंदर में जब अच्छा से ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तब ये कहते हैं इन फ्यूचर हमारा बॉडी में ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम वाइवेक्स रुकते हैं। इन फ्यूचर फ्रीक्वेंटली रिपीट इन्फेक्शन हो सकता है। हमारा लिवर अटैक करते हैं, लिवर में जब अच्छा से निकल नहीं जाते हैं इन फ्यूचर हो सकता है। ये बोला है रिलैप्स। थैंक यू सर। ओके सर, जैसे कि आज यहाँ पर मलेरिया को लेकर आपको यहाँ में इनोग्रेशन प्रोग्राम रखा था, ये 3 दिन का प्रोग्राम रहेगा सर। तो आज यहाँ पर आप लोग क्या क्या डिस्कस करने के लिए सर प्रोग्राम को इनोग्रेट किया गया और कौन कौन आया था आज यहाँ पर? ये आज रीजनल रिव्यू मीटिंग का इनॉग्रल फंक्शन हो रहा है। हमारा कमिश्नर ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एक चीफ गेस्ट होके आया है। और दिल्ली से हमारा एडिशनल डायरेक्टर बुयांग सर आया है। और साथ में हमारा डिप्टी कमिश्नर लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल डिग्निटरीज फ्रॉम दी ऑल स्टेट्स, जैसे कि सीनियर रीजनल डायरेक्टर्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़। और साथ में उन लोग का स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर एंड देयर कंसल्टेंट यहाँ में पार्टिसिपेट कर रहा है। रीजनल रिव्यू मीटिंग होता है ऑल इंडिया लेवल का, एवरी स्टेट से, मतलब ये GFATM बोलते हैं, ये ग्लोबल फंड फॉर एड्स, टीबी, मलेरिया। और आज जो हो रहा है मलेरिया एलिमिनेशन, ये जो टारगेट है फॉर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट जो दिया हुआ है एवरी डिस्ट्रिक्ट लेवल में हम लोग का 2023-24 तक ख़त्म करके बाय 2025 अरुणाचल प्रदेश में 0 मलेरिया होना है। और जैसे कि हमारा डिस्ट्रिक्ट में 2020 में बिफोर टारगेट दिया हुआ सेट 2022 से पहले हो चुका है। और कुछ डिस्ट्रिक्ट है अभी भी पॉजिटिव केसेस मिल रहा है। और अरुणाचल प्रदेश में जब तक पूरा डिस्ट्रिक्ट 0 मलेरिया नहीं होगा 25 में नहीं हो पाएगा। अगर होता तो 25 में होता। पूरा स्टेट 2027 तक ख़त्म होने के लिए टारगेट था, वो पूरा स्टेट नहीं होने से नहीं हो पाएगा। इसलिए कुछ स्टेट है थोड़ा सा हाई बर्डन ऑफ मलेरिया केसेस ज़्यादा है। इसका वजह से ये आज मीटिंग है, उसी का रिव्यू है, सबका परफॉर्मेंस वाइज कैसा क्या करने से हम लोग एलिमिनेशन हो पाएगा। और सब ऐसा एलिमिनेट होने के लिए ये रिव्यू मीटिंग होके बाय ऑल इंडिया को बाय 2027 में जीरो मलेरिया करके 2030 तक 3 इयर्स कॉन्जिक्यूटिव 3 इयर्स जीरो मलेरिया मेंटेन करेगा तो WHO ऑल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विल सर्टिफाइड इंडिया इज ए मलेरिया फ्री कंट्री। यही चीज़ के लिए आज हम लोग का रीजनल रिव्यू मीटिंग हम लोग का 0 में चुना गया है। ये जो हम लोग का स्टेट हेल्थ सोसाइटी एवरी स्टेट में हम रोटेट करता है और 0 को चूज किया है। रियली आई थैंक्स टू आवर स्टेट हेल्थ सोसाइटी and all the stakeholders to choosing our 0 as a regional review meeting venue. Thank you. तो सर जैसे कि लोअर सुबनसिरी में मलेरिया कितना % अभी केसेस आ रहा है? अभी लोअर सुबनसिरी में 2015-16 में 1-2 केस हुआ करता, उससे पहले बहुत हाई था।
जब से हम यहाँ प्रोग्राम ऑफिसर के लिए ज्वाइन हो चुका 2015, उसका बाद एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस बोलता है, उसमें जैसे कि 2020 से जीरो मलेरिया, 18 में एक फॉल्स पॉजिटिव हुआ, 19 में भी एक फॉल्स पॉजिटिव, उसका वजह से हम लोग का जीरो नहीं हो पाया। अदरवाइज हम लोग का 2018 में ही होना था। एंड जो टारगेट से पहले भी हम लोग का वो डिस्कस हो चुका है प्रेजेंटेशन में। 2020 को हम लोग टारगेट था, बट 2020 में हम लोग का जीरो मलेरिया मेंटेन है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि जीरो मलेरिया है बोल के हम लोग खुशी से चुपचाप रहेगा तो नहीं हो, बिकॉज स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग सर्वेलेंस ज़रूरी है, क्योंकि टूरिस्ट फ्लो बहुत है और इंटरनेशनल टूरिस्ट लोग हैं और डोमेस्टिक टूरिस्ट लोग हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी आता है। वो मलेरिया फैलने के लिए बहुत इजी होता है जब तक हम लोग का सर्वेलेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। एज इफ स्पार्क नेग्लेक्टेड बर्न द हाउस। सर अभी आप लोग फील्ड विजिट के लिए जाएंगे, तो जी, क्या क्या विजिट किया जाएगा? वो फील्ड विजिट में 2 टीम बना है पूरा, जैसे कि ऑल जीरो CHC में एक प्लेस है। सेकेंड वाला CHC एक्चुअली केपान्यू डिस्ट्रिक्ट हम लोग का है, अभी लोअर सुबनसिरी से कार्व आउट हुआ है। उसमें 2 टीम बना के कुछ स्टेट्स का टीम, स्टेट टीम को भी सभी को एक साथ नहीं, जैसे कि 4 आ रहा है तो 2 आने वाला गेस्ट इसमें, दूसरा वाला पार्टिसिपेंट उसमें, ऐसा जाके हम लोग फील्ड विजिट में हम लोग का परफॉर्मेंस को उन लोग चेक करेंगे। जीरो मलेरिया हुआ तो कैसा करके हुआ है, और उसमें क्या होता है लेबोरेटरी टेस्ट, ब्लड स्लाइड, मंथली ब्लड एग्जामिनेशन रिपोर्ट, एनुअल एग्जामिनेशन ब्लड एग्जामिनेशन रिपोर्ट सही है ना नहीं, और वही परफॉर्मेंस को IEC अच्छा से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एजुकेशन, ये जो विलेज में आशा लोग, हम लोग का मलेरिया स्टाफ लोग पूरा अच्छा से अवेयरनेस दे रहा ना नहीं, वो सब चेक करने के लिए वहाँ में कितना पेशेंट आता है, कितना टेस्ट किया है, वो सब चेक करने के लिए आ रहा है। और सच का जो यहाँ में प्रेजेंट हो रहा है प्रैक्टिकल में क्या डिफरेंस है ना नहीं, वो चेक करने के लिए।